हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोग एक एक करके जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक होते हैं उन सब के बारे में देखेंगे। जो आपका 67 बीपीएससी के एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। जैसे आज तो हम लोग जो देखेंगे वो अवार्ड का टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग जैसे फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट हो गया उसको देखेंगे। फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया उसके बारे में देखेंगे। बजट इंडिया और बिहार का बजट हो गया उसके बारे में देखेंगे। फिर आपका इकोनॉमिक सर्वे बिहार का क्वेश्चन वहां से भी आता है आपका। उसके बाद एग्रीकल्चर कृषि में बिहार का रैंकिंग क्या है, इंडिया का रैंकिंग क्या है, कौन सा स्टेट जो है वहां पे गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी बनता है आपका वो सब देखेंगे। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रहा है वो एक अलग वीडियो में देखेंगे हम लोग। जो भी इंटरनेशनल लीडर्स जो है वो न्यूज में रहे हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। अपॉइंटमेंट्स, पर्सनालिटी, मिलिट्री एक्सरसाइज कौन कहाँ पे कैसे हुआ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है आपका वो सब देखेंगे। गवर्नमेंट का स्कीम्स, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट का हो चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट का, वो भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो वैसे करके एक एक करके जो है हर दिन एक वीडियो में हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है आपका सबको हमने सेक्शन वाइज डिवाइड किया है और वो सेक्शन वाइज जो है वो हम लोग कवर करेंगे। नाउ आज जो हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है अवार्ड का। अवार्ड से हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली 67 बीपीएससी में जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्योंकि जितना भी अभी तक का अवार्ड इवेंट हुआ है और उससे रिलेटेड जो भी चीज न्यूज में रहा है सबको हमने इस स्लाइड्स में कवर किया है। तो इस वीडियो को देखिए, जहां पे आपको लगता है याद करना है आपको तो वहां पे वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर से रिप्ले कीजिएगा। तो वो सब चीजें, ये 50 क्वेश्चन जो है यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपका बीपीएससी के 67th वाले में पक्का आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि ये पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। नाउ दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, 12 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय ने कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया है। सी, कायाकल्प पुरस्कार जो है वो आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। हॉस्पिटल्स में जो साफ सफाई का काम होता है उससे रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल्स हो गया आपका, अगर वहां पे साफ सफाई का काम अच्छा है तो उस हॉस्पिटल्स को कायाकल्प पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो ए का होगा। दूसरा यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन आप याद करके रखिएगा। इस बार जो कैटेगरी बी में, कैटेगरी बी हम लोग बोलते हैं जहां पे 1000 बेड से कम व्यवस्था हो, उसमें एम्स भुवनेश्वर, भुवनेश्वर एम्स को सबसे पहला स्थान मिला है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। नाउ तीसरे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 6 श्रेणियों में दिया जाता है, 5 श्रेणियों में दिया जाता है, 7 श्रेणियों में दिया जाता है, 8 श्रेणियों में दिया जाता है। ये जो अवार्ड जो दिया जाता है प्रधानमंत्री बाल कल्याण पुरस्कार, ये 6 श्रेणी में दिया जाता है। जैसे आपका इनोवेशन वाला पार्ट हो गया, नवाचार जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद एजुकेशन वाला फील्ड हो गया आपका, खेल के क्षेत्र में कोई अच्छा करता है, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कोई अच्छा करता है, या समाज सेवा और बहादुरी के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखना आपको कि 6 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। इसमें नवाचार हो गया आपका, खेल हो गया, शिक्षा हो गया, समाज सेवा हो गया, बहादुरी हो गया और कला और संस्कृति का क्षेत्र हो गया। चौथे क्वेश्चन में आते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है। आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए राजेंद्र कुमार भंडारी को चुना गया है। ये जो है राजेंद्र कुमार भंडारी, इनको व्यक्तिगत श्रेणी में चुना गया है। ये अवार्ड जो है वो 2 श्रेणी में दिया जाता है। एक श्रेणी होता है आपका व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरा होता है आपका संस्थागत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में ये अवार्ड जो है आपका वो राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है, तो ऑप्शन ए होगा। संस्थागत श्रेणी में यह भी पूछा जा सकता है आपसे, सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी, उसको ये अवार्ड दिया गया है, सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी। तो ये ध्यान में रखना, 51 लाख का पुरस्कार मिलता है इसमें। नाउ 5वें क्वेश्चन में आते हैं। हाल में ही ऑस्कर विजेता संगीत उस्ताद ए आर रहमान को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए आर रहमान जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और हाल में उनको तमिल रत्न पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। ऑप्शन होगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एससीआरबी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 किसे मिला है।
यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो आपका ई होगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर शोभना कपूर, डॉक्टर अंतरा बनर्जी, डॉक्टर सोनू गांधी और डॉक्टर रितु गुप्ता, इन चारों को जो है ये अवार्ड दिया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। महिला उत्कृष्टता पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस भारतीय अभिनेता को 2021 फिल्म आर्काइव अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? फिल्म आर्काइव अवार्ड जो है आपका वो दिया जाता है कि जो भी फिल्म का जो विरासत जो होता है उसके संरक्षण में अगर किसी का योगदान है तो उस चीज के लिए ये आर्काइव अवार्ड दिया जाता है, और ये अवार्ड मिला है अमिताभ बच्चन को। ऑप्शन होगा ए। नाउ सीरावेक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसने जीता है? ये पुरस्कार जो है वो नरेंद्र मोदी को दिया गया है, और नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने के लिए और उनके प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। तो यहां ऑप्शन होगा आपका बी। 2020 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड वो किसको मिला है आपका? इसमें दो क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से। एक तो आपका पूछा जा रहा है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये जो अवार्ड मिला है वो मिला है आपका कोनेरू हम्पी को, जो शतरंज खेलती हैं। इसी में अगर एक क्वेश्चन आता है आपका कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो वो मिला है आपका अंजू बॉबी जॉर्ज को, जो एथलीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। वर्ष 2019 और 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। गांधी शांति पुरस्कार से क्वेश्चन हमेशा आता है आपका, 63rd 64th में भी पूछा गया था और इस बार भी पूछा जा रहा है आपका। नाउ 2019 के लिए जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था आपका महामहिम सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद, ओके। और 2020 के लिए जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया आपका बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमानी, ये बांग्लादेश के हैं। नाउ जो 2019 के लिए जो अवार्ड दिया गया था आपका महामहिम सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद को, वो दिया गया था भारत और ओमान का रिश्ता जो है वो मजबूत करने के लिए, और ये जो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमानी को जो दिया गया है वो दिया गया है भारत और बांग्लादेश के रिलेशन को ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 मार्च 2021 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे 30वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? नाउ ये व्यास सम्मान जो है आपका वो प्रदान किया गया है आपको प्रोफेसर शरद पगारे, प्रोफेसर शरद पगारे, और इनका जो रचना था आपका वो था आपका पाटलिपुत्र की समृद्धि। तो पाटलिपुत्र की समृद्धि ये भी ध्यान में रखना है आपको, पाटलिपुत्र की समृद्धि इस पुस्तक के लिए इनको के बिरला फाउंडेशन अवार्ड दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वर्ष 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किस भारतीय गायक की घोषणा की गई है? ये जो पुरस्कार जो मिला है आपका वो मिला है आशा भोसले को, के। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए आपको। ऑप्शन होगा यहाँ पे बी। नाउ 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है वो और कौन हो सकता है? रजनीकांत है, ओके। तो इनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, और ये जो डेट था आपका 3 मई 2021, 3 मई 2021 को इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, 51वां। तो वो ध्यान में रखना है आपको। हाल में ही किसी वर्ष 2020 का 30वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। जीडी बिरला पुरस्कार ये जो दिया गया आपका वो दिया गया है सुमन चक्रवर्ती को, विकासशील प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग विज्ञान और इसके अनुप्रयोगों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है, ओके। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका वो है आपका प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, ऑप्शन डी। नाउ केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस भारतीय राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है? ई पंचायत का मतलब होता है आपका कि पंचायत में जो भी काम होते हैं उसको ऑनलाइन पोर्टल पे लेके आना। उससे क्या होता है आपका कि कोई भी काम सुगमता से हो जाता है, किसी को कोई ब्राइब देने का जरूरत नहीं, घूस देने की जरूरत नहीं है आपको, और कोई भी चीज के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका स्टेटस जो है आप वो ट्रैक कर सकते हैं। तो पंचायत में इसका रोल काफी होता है। ये ई पंचायत पुरस्कार जो है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 किसने जीता है?
ये जो अवार्ड मिला है आपका रुमाना सिन्हा सहगल को मिला है। ओके, उनको जो है बायोडिग्रेडेबल जो भी बायोडिग्रेडेबल सामग्री होता है आपका, उसके पुनर्चक्रण द्वारा नवीन और कार्यात्मक हरित उत्पादों के विकास में दिया गया आपका। तो ये ऑप्शन होगा आपका ए, रुमाना सिन्हा सहगल। ओके, गैर बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं उनके रिसाइकलिंग के लिए दिया गया है उनको। वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपका। वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ओके, ये जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए, कृति के कारण थो। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। मई 2021 में किस भारतीय महिला को अलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? किस भारतीय महिला को अलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे जो है आपका न्यायमूर्ति गीता मित्तल। ओके, जो जम्मू एंड कश्मीर जो था आपका, वहां के हाई कोर्ट की मुख्य चीफ जस्टिस रह चुकी हैं न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल। ओके, तो इनको मिला है आपका अलाइन पैच ग्लोबल विजन अवार्ड। और ये मित्तल जो है वो ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला होंगे। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 15वां शेख जायद पुस्तक पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन है? नाउ पहले व्यक्ति जो है वो है आपका डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। और ये जो पुरस्कार होता है आपका 15वां शेख जायद पुस्तक पुरस्कार, इसको अरब जो कंट्री है आपका, जो भी अरब देश है उसमें इसको साहित्य का नोबेल बोला जाता है। तो ये अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपका। और इनका जो बुक था अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, उस किताब के लिए ताहिरा कुतुबुद्दीन को शेख जायद पुस्तक पुरस्कार दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 11 मई को किसे वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? नाउ ये मिला है आपका डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को मिला है। नाउ सी, नॉर्मली जब भी हम लोग बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। इन्होंने खाद्य सुरक्षा से हटकर पोषण सुरक्षा के बारे में बात किया है, जिसके लिए ये अवार्ड जो है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को दिया गया है। ओके, तो ये एक नया दृष्टिकोण है आपका खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा से आगे मूव करके हम लोग जो है पोषण सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। ओके, जो भी खाना मिलना चाहिए वो पौष्टिक होना चाहिए, उससे कुपोषण का शिकायत जो होता है आपका बच्चों में वो कम होगा। तो इसके लिए इनको विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। ध्यान में रखना है आपको। नाउ दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 2021 अंतरराष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो स्वर्ण पदक मिला है आपका डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंकी को मिला है। उनके सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के लिए ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंकी को यह अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता है? टेम्पल्टन पुरस्कार जो है आपका वो मिला है आपका जेन गुडॉल को। जेन गुडॉल, ऑप्शन ए, जेन गुडॉल। इन्होंने जो रिसर्च किया है वो जानवरों, जो भी जानवर होते हैं उनके बुद्धिमत्ता पे ये रिसर्च किया है। ओके, और उसके कारण जो है इनको ये टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने 1960 के दशक में चिंपैंजी पे अध्ययन किया था, चिंपैंजी पे, तो इसी कारण इनको अवार्ड दिया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रतिष्ठित वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वर्ल्ड कोरियोग्राफी जीतने वाले, यस, गेस कीजिए आप लोग। यहाँ पे सुरेश मुकुंद, इनको जो है वो पहले भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, अमेरिकी टीवी में एक रियलिटी शो आता है आपका वर्ल्ड ऑफ डांस के, तो उसमें इन्होंने काम किया है और उसके लिए इनको ये प्राइज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं हम लोग। मई 2021 में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये जो अवार्ड जो दिया गया है वो वी कार्तिकेयन पांड्यन को दिया गया है, जो एक आईएएस थे। मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक थे उनके निजी सचिव भी रह चुके हैं, और उन्होंने जो है उड़ीसा में हॉकी के आयोजन और प्रचार का काफी अच्छे से ये काम किया था। इसके लिए इनको
ये अवार्ड दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हाल में ही शुरू किए गए राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार से कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ है? राष्ट्रीय रसद, रसद नाम से हम लोग को ध्यान में आना चाहिए कि ये कौन से मंत्रालय में जाएगा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किस भारतीय दृश्य कलाकार और इलस्ट्रेटर ने 2021 आइजनर पुरस्कार जीता है? और इसमें जो ऑप्शन होगा आपका वो क्या होगा? आनंद राधाकृष्णन, ऑप्शन ए। इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है ब्लू इन ग्रीन, इसके लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया है। दृश्य कलाकार और इलस्ट्रेटर हैं ये, आइजनर पुरस्कार दिया गया है ब्लू इन ग्रीन। इनका जो उपन्यास है आपका ब्लू इन ग्रीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। भारत की किस तकनीकी पहल ने डिजिटल प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी के तहत खरीद पुरस्कार 2021 में CIPS उत्कृष्टता प्राप्त की है? नाउ सी डिजिटल प्रौद्योगिकी जो है आपका, जैसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, वहां पे आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने अपना एक इनिशिएटिव शुरू किया है GEM का। उस GEM पोर्टल जो है आपका, वहां पे कोई भी सामान खरीदा जा सकता है, कोई भी सामान बेचा जा सकता है। जैसे अमेजोन का प्लेटफॉर्म है आपका, फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म है, वैसे ही गवर्नमेंट ने एक अपना प्लेटफॉर्म डेवलप किया है GEM, और उसमें जो है ये अवार्ड मिला है उससे ना। तो ये भी ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। डेयर टू ड्रीम 2.0 एंड यंग साइंटिस्ट पुरस्कार। नाउ सी डेयर टू ड्रीम, यहां से ध्यान में आना चाहिए आपको। ये जो अवार्ड जो दिया गया है वो DRDO के द्वारा दिया गया है। DRDO, ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब्दुल रज़ाक गुरना जिन्होंने 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता, किस देश से संबंधित है? नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरना को मिला है, ये मिला है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है इनको, और ये जो है वो तंजानिया से बिलोंग करते हैं, तंजानिया से बिलोंग करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको, अब्दुल रज़ाक गुरना। तो क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 का किसको मिला है? अब्दुल रज़ाक गुरना। और इनको जो नोबेल पुरस्कार जो मिला है साहित्य का, इन्होंने जो अपना बुक लिखा था वो जो है उपनिवेशवाद, उस पर लिखा था आपका। और शरणार्थी जो होते हैं, जो रिफ्यूजी जो होते हैं, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करके जाते हैं, तो उनका जो स्थिति जो होता है, कैसे कैसे परिस्थितियों को झेलते हैं वो, तो उस पर उन्होंने उपन्यास लिखा था, जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज मिला है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ऑप्शन यहाँ पे होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। किस शहर को 5वीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में सबसे स्वच्छ शहर से सम्मानित किया गया है? ये सबको पता होगा, इंदौर बार बार जो है सबसे स्वच्छ शहर में पहले नंबर पे आ रहा है। यहाँ पे दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है सबसे स्वच्छ शहर, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपका सबसे स्वच्छ गंगा शहर। तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर के बारे में अगर पूछा जाता है तो वहां पे ऑप्शन क्या होगा आपका? यस, वहां पे ऑप्शन होगा आपका वाराणसी। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका इंदौर, लेकिन वही अगर सबसे स्वच्छ गंगा शहर के बारे में पूछा जाता है तो ऑप्शन होगा आपका वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कौन सी भारतीय 2021 DSCT ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी महिला बन गई हैं? ये जो महिला है आपकी वो गणितज्ञ नीना गुप्ता को ये अवार्ड मिला है आपका। ये गणितज्ञ हैं और ये इंडियन भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है आपका कोलकाता में, वहां पे काम करती हैं। ओके, तो ये अवार्ड उनको दिया गया है, गणितज्ञ हैं नीना गुप्ता। उसके बाद है आपका JC डेनियल अवार्ड। किस भाषा में सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है? JC डेनियल अवार्ड जो है आपका वो है आपका मलयालम भाषा में ये सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है आपका। तो एक तो ये ध्यान में रखना है आपको कि JC डेनियल अवार्ड जो है वो मलयालम भाषा से है, केरला में, केरला का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड बोला जाता है इसको। दूसरा ये दिया किसको गया है? ये मिला आपका फिल्म निर्माता KP कुमारन को। KP कुमारन, फिल्म निर्माता KP कुमारन को ये अवार्ड मिला है आपका। तो ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड हाल में ही किस नेता को प्रदान किया गया? ये ध्यान में रहना चाहिए आपको, काफी फेमस न्यूज में रहा आपका। व्लादिमीर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनको ये अवार्ड मिला है रशिया यूक्रेन वॉर में। जिस हिम्मत के साथ उन्होंने अपने देश का नेतृत्व किया है, उसके लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है जेलेंस्की को। ओके, और ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने ये अवार्ड दिया था। और बोरिस जॉनसन वो पहले आदमी थे जिन्होंने
यूक्रेन रसिया वॉर के बाद पहली बार जो है यूक्रेन का दौरा किया था। तो ये भी ध्यान में रहना चाहिए आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हाल में ही किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति के रंग से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति के रंग, इसको द प्रेसिडेंट कलर्स भी बोलते हैं। और ये जो है तमिलनाडु की पुलिस को सम्मानित किया गया है 25 वर्षों के उत्कृष्ट सेवा के लिए। राज्य पुलिस को ये अवार्ड दिया जाता है और इस बार ये अवार्ड जो मिला है वो मिला है आपका तमिलनाडु पुलिस को। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए आपको, द प्रेसिडेंट कलर्स। नाउ किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया है? शशि थरूर को शशि थरूर को ये अवार्ड मिला है आपका। ओके, और ये अवार्ड जो शशि थरूर का आपने भाषण सुना होगा, कितना बढ़िया भाषण देते हो, किस तरह से इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं वो हर प्लेटफॉर्म पे। तो उनके लेखन और भाषण के लिए जो है वो काफी फेमस है अपने लेखन के लिए और भाषण के लिए भी काफी फेमस है। तो शशि थरूर को ये अवार्ड मिला है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है ये आपका शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। न्यू जर्सी में 2022 में मिस इंडिया यूएसए का ताज किसने जीता है? ये जो ताज जो मिला है आपका वो मिला है आर्या वाल्वेकर। आर्या वाल्वेकर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दीपल रंगम डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये मिला है दलाई लामा को। दलाई लामा का मानवता के क्षेत्र में जो योगदान है उस योगदान के लिए दलाई लामा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सरदार पटेल उत्कृष्ट आईसीएआर संस्थान पुरस्कार 2021 किसने प्राप्त किया? यह मिला है आपका नॉर्म को। नॉर्म, NAARM। ICAR कृषि अनुसंधान से रिलेटेड है आपका, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो वो अवार्ड जो मिला इस बार नॉर्म को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दिया मिर्जा और अफरोज शाह को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 2021 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने प्रदान किया? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने प्रदान किया है? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने अवार्ड प्रदान किया ना। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है आपका। एक तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसको मिला है? भगत सिंह कोश्यारी, सॉरी दिया मिर्जा अफरोज शाह। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है आपका कि दिया मिर्जा जो है वो पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना राजदूत हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है आपका कि अफरोज शाह, उनको 2016 में यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला है। अफरोज शाह को यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला है 2016 में। और दिया मिर्जा जो है वो पर्यावरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना राजदूत हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका? बी। ये तीनों चीज आपको ध्यान में रखना है। नाउ फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे चुना गया है? ये है आपके सिनी शेट्टी। 3 जुलाई को इनको ये अवार्ड मिला है आपका। मिस इंडिया 2022 का ताज मिला है इनको सिनी शेट्टी, फेमिना मिस इंडिया। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 किसे मिला है? ये जो मिला है आपका, ये मिला है कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सूता को के गुणवत्ता रत्न पुरस्कार। अशोक सूता, ऑप्शन है आपका बी। और लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता? लिस्बन ट्राइनेले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? ऑप्शन होगा यहाँ पे मरीना तबस्सुम के। मरीना तबस्सुम एक वास्तुकार हैं, बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, शोधकर्ता है और एक टीचर भी हैं। उनको ये अवार्ड मिला है। और ये अवार्ड जीतने वाली मरीना तबस्सुम जो है वो पहली दक्षिण एशियाई महिला है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और केवल दक्षिण एशियाई महिला ही नहीं, पहली बार दक्षिण एशिया से किसी पर्सन को यह अवार्ड मिला है। दूसरा आते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? वो है आपका शेरशाह। आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है। नाउ दूसरा, पाकिस्तान की सेवा के लिए सितारे पाकिस्तान पुरस्कार किसने जीता है? ये अवार्ड जो मिला है आपका वो मिला है और डेरेन सैमी को मिला है। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान थे। इनको जो ये अवार्ड दिया गया है डेरेन सैमी को, पाकिस्तान में जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को फिर से बहाल करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपको। और ये पाकिस्तान का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? ये जो अवार्ड जीता है, नाउ यहाँ पे दिया हुआ अमेजन, यहाँ से याद रखना है ओला, ओला अमेजन। तो सुभाष ओला को ये
ये अवार्ड मिला है आपका। ओके, उनका एक वो है स्टार्टअप है आपका जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो उसको जो है जीनियस एनर्जी क्रिटिकल इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसको जो है स्टार्टअप के लिए भी स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मई 2022 में द हार्डेस्ट प्लेस के लिए कोल्बी पुरस्कार किसने जीता है? नाउ कोल्बी पुरस्कार जो दिया जाता है वो दिया जाता है आपका खुफिया और सैन्य लेखन के लिए। सैन्य क्षेत्र में किसी ने कोई अच्छा चीज लिखा है, या खुफिया क्षेत्र में किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, या बाकी का चीज शेयर किया है, तो उस चीज के लिए ये कोल्बी पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो मिला है इस बार के लेखक और पत्रकार वेस्ले मॉर्गन को मिला है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, द हार्डेस्ट प्लेस ये वेस्ले मॉर्गन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2022 वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड किसने जीता है? वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड किसने जीता है? ये अवार्ड जो मिला है आपको वो मिला है सेसिल नद जेबेट। वनों के संरक्षण के लिए उनको ये अवार्ड मिला है आपका फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड सेसिल नद जेबेट। ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड जो है आपका वो मिला है अजय पिरामली को। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 ये अवार्ड किस नर्स ने जीता है? ये अवार्ड जो मिला है आपका नर्स अन्ना कबाले दुबा। ओके, नर्स अन्ना कबाले दुबा, ये केन्या से बिलोंग करती हैं, केन्या से बिलोंग करती हैं। और ये अवार्ड जो दिया गया है अन्ना कबाले दुबई को, ये दिया गया आपका महिला जननांग विकृति से रिलेटेड जो भी हम लोग की पुरानी सांस्कृतिक धारणाएं हैं, तो वो चीज को दूर करने के लिए उन्होंने शिक्षा और जागृति का प्रचार प्रसार किया। ओके, तो इस चीज के लिए केन्या की अन्ना कबाले दुबई को ये अवार्ड दिया गया है। नाउ तो ये वीडियो देखते रहिए आप। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, आज का अवार्ड का हमने टॉपिक किया है, इसको रिप्ले करके फिर से एक बार देखिए। ये अवार्ड से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके, तो हम लोग बार बार जो है करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे और आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।